हाय वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हाइड एंड अनहाइड, यानी कि अगर वीबी के थ्रू हमें एक्सेल के कॉलम्स एंड रोज को हाइड करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। ठीक है, तो हम आगे अपने एक्सेल शीट में मान लीजिए मुझे यहां पर जो सी कॉलम है, इस सी कॉलम को मुझे हाइड करना है, जिसको मैंने कलर कर दिया जिससे आपको पता चले कि हाँ भाई सही कॉलम हमारा हाइड हो चुका है। तो मैं डेवलपर टैब में चलता हूं और फिर विजुअल बेसिक पे करूंगा क्लिक, और विजुअल बेसिक पे क्लिक करने के बाद हम इंसर्ट टैब में आएंगे और मॉड्यूल पे करेंगे क्लिक। मॉड्यूल पे क्लिक करने के बाद हमें एक मैक्रो का स्टार्टिंग करना है, यानी कोड की स्टार्टिंग करनी है, जिसको हम सब प्रोसीजर से स्टार्ट करते हैं। तो मैं अपने कोड का नेम दे देता हूं हाइड एंड अनहाइड एग्जाम्पल, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। ओके, तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम सी कॉलम को हाइड करने वाले हैं। तो मैं यहां पे लिखूंगा रेंज सी कॉलन सी। तो बेसिकली मैंने क्या किया है, सी कॉलन सी का मतलब है मैंने सी एंटायर कॉलम सी का जो है वो सिलेक्ट कर लिया है, और डॉट कॉलम्स डॉट हिडन इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, अब जैसे मैं इसे रन करूंगा और चल के चेक करते हैं, तो यहां पर देखिए बी और डी आ रहा है, यानी कि बीच में जो सी कॉलम है वो आपका हाइड हो चुका है। अगर हमें सी डी ई तीनों हाइड करने हो तो हम क्या करेंगे, तो मैंने यहां पर सी डी ई तीनों को कलर कर दिया है, जिससे हमें आइडिया रहेगा कि हमारा सही हाइड हुआ है या नहीं हुआ। तो मैं वापस से वीबी में चलता हूं, तो हम आ गए हैं अपने वीबीई में, विजुअल बेसिक एडिटर के अंदर, और यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, वापस से सब हाइड, अपने कोड का नाम दे रहा हूं बेसिकली एग्जाम्पल 2 ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। तो मैं रेंज, अब हमें क्या सिलेक्ट करना है, सी से लेकर ई तक, तो मैं लिखूंगा कॉलन सी कॉलन ई। ठीक है, तो सी कॉलम से लेकर ई कॉलम तक मैंने कर लिया सेलेक्ट एंटायर कॉलम, और डॉट कॉलम्स चलाएंगे डॉट हिडन इक्वल्स टू ट्रू। अब जैसे मैं इसे रन करूंगा, रन करने पे चेक कर दें तो यहां पर ई के बाद डायरेक्ट एफ आ रहा है, यानी कि आपका जो सी डी ई था वो यहां पर हाइड हो चुका है। और वापस से अनहाइड करने के लिए आप क्या करेंगे, इसी सेम कोड को कॉपी पेस्ट, जहां पर ट्रू है वहां पर आप कर देंगे फॉल्स। जैसे मैं इसे रन करूंगा तो यहां पर ये आपका अनहाइड हो गया। ठीक है, एंड इसी तरह से अगर मुझे रोज को हाइड करना हो तो हम क्या करेंगे वो हम देख लेते हैं। तो हमने यहां पर सिंगल कॉलम को हाइड करना एंड मल्टीपल कॉलम को हाइड करना सीख लिया है। अगर इसी तरह से हमें सिंगल रॉ या मल्टीपल रॉ को हाइड करना है तो वो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो यहां पर एक काम करते हैं, मैं सी कॉलम को मैं यहां पर कलर कर देता हूं, जिससे हमें आइडिया रहे कि भाई जो हमने हाइड किया वो सही हाइड किया या नहीं। तो मैं थर्ड कॉलम को हाइड करना चाहता हूं, चलिए चेक करते हैं कैसे करते हैं। तो मैं डेवलपर टैब में विजुअल बेसिक पे करूंगा क्लिक, और यहां पर सब प्रोसीजर में मैं दे देता हूं हाइड एग्जाम्पल 4 ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। तो यहां पर मैं क्या करूंगा रेंज, और मैं थर्ड रॉ को हाइड करना चाहता हूं, तो मैं कॉलन 3। तो बेसिकली मैंने यहां पर क्या किया, थर्ड के एंटायर कॉलम को सेलेक्ट कर लिया है, और डॉट रोज लिखोगे एंड डॉट हिडन इक्वल्स टू ट्रू। अब जैसे ही मैं इसे रन करूंगा, अब चल के चेक करते हैं, तो 2 के बाद डायरेक्ट 4 आ रहा है, तो यहां पर जो थर्ड रॉ है वो आपका हाइड हो चुका है। एंड मुझे वापस इसे अनहाइड करना हो तो मैं क्या करूंगा, सेम इसी कोड को मैं यहां पर कॉपी करता हूं, और कॉपी करने के बाद मैं यहां पर पेस्ट करूंगा, और जहां पे ट्रू लिखा हुआ है वो हम हटा के फॉल्स कर देंगे। जैसे मैं इसे रन करूंगा और चल के चेक करूंगा तो यहां पे जो थर्ड रॉ था वो हमारा अनहाइड हो गया है। तो थर्ड से लेकर मुझे 6 रॉ तक अगर हाइड करना है तो वो देखते हैं अब कैसे करना है। तो हम पहले सेलेक्ट कर लेंगे, और मैं इसे कलर दे देता हूं। देखिए यहां पर कलर देना कंपलसरी नहीं है, लेकिन आपको बेहतर तरीके से समझाने के लिए मैं यहां पर कलर से हाईलाइट करके आपको दिखा रहा हूं, ताकि चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। ठीक है, तो मैं इसको करूंगा सिलेक्ट, वैसे बाहर सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो हमने यहां पर कलर कर दिया जिससे आपको पता चले। डेवलपर टैब में आएंगे और विजुअल बेसिक पे करेंगे क्लिक। ठीक है, तो यहां पर सब हाइड एग्जाम्पल 5 ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। तो मैं लिखूंगा रेंज, और मुझे क्या करना है 3 से लेके 6, तो कॉलन 3 कॉलन 6 डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर 3 से लेके मैंने 6 तक सेलेक्ट कर लिया, एंटायर रॉ को सेलेक्ट कर लिया, डॉट रोज डॉट हिडन इक्वल्स टू ट्रू। अब जैसे ही मैं इसे रन करूंगा और चलकर चेक करूंगा तो 3 से लेकर जो 6 है वो हाइड हो गया। तो यहां पर 2 से लेकर 7 तक यहां पर वैल्यू दिख रही है। अगर मुझे वापस से इसे अनहाइड करना है तो मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट करूंगा, एंड यहां पर जो कॉपी करके मैंने पेस्ट कर दिया है, और यहां पर मैं ट्रू की जगह फॉल्स कर दूंगा, रन करूंगा तो वापस से आपका अनहाइड हो गया। ओके, सो आई होप आपको यहां पर
सिंगल रोज या सिंगल कॉलम या मल्टीपल रोज या मल्टीपल कॉलम्स आपको हाइड एंड अनहाइड करना बहुत अच्छे से आ गया होगा। एंड आपने हमारे डिलीट कॉलम वाले को भी वीडियो को देखा होगा। अब यहां पर मान लीजिए आपने क्लियर करना सीख लिया, आपने डिलीट करना सीख लिया, आपने हाइड एंड अनहाइड करना सीख लिया रोज एंड कॉलम्स को, बट यहां पर एक चीज अभी मिसिंग है, दैट इज इंसर्ट। कि भाई डिलीट कर दिया, हाइड एंड अनहाइड कर दिया, अगर मेरे पास डेटा है, मल्टीपल कॉलम्स है, उनके बीच में कहीं पर मुझे रोज या कॉलम्स या सेल्स इंसर्ट करनी हो तो उस केस में हम क्या करेंगे। अगर ये चीज हमें देखनी है तो देखिए हमारी नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।